नमस्कार प्यारे बच्चों। ये हमारा शारीरिक शिक्षा में पार्ट 3 जो है आज से स्टार्ट होगा। कल तक मैंने आपको पार्ट 2 का जो तीसरा भाग था हमारा पाचन तंत्र का वो पूरा समझा दिया था, और उसके साथ साथ उसके जो ये बहुविकल्पीय, रिक्त स्थान, लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे वो भी आपको बताए थे। आज हम इस चैप्टर को देखेंगे। पहले इस चैप्टर है हमारा योग शिक्षा। तो सबसे पहले हम योग का अर्थ जानते हैं। योग क्या होता है करके, योग का अर्थ क्या होता है। योग क्या है? योग शब्द संस्कृत की युज धातु से बना है। इसको आप ध्यान रखेंगे कि शब्द संस्कृत किस धातु से बना है? युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना, समन्वय करना या भावात्मक एकत्व लाना। जोड़ने के इस कार्य को हम अपने पारिवारिक जीवन में भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यानी कि जिस तरह से हमारा परिवार जुड़ा हुआ है उस प्रकार से जो है हम इसका जो है अर्थ उससे भी देख सकते हैं। यथा जब हम स्वयं को अपनी माँ के साथ जोड़ते हैं तो माँ बेटा या माँ बेटी का योग होता है। ठीक है, जिस तरह से हम माँ बेटा कहते हैं तो उसमें भी क्या है, जोड़ने का भाव उत्पन्न हो रहा है। इसी प्रकार बहन के साथ भाई बहन या बहन बहन या पिता के साथ पिता पुत्र या पिता पुत्री के संबंधों को योग के रूप में देख सकते हैं। तो इस प्रकार जो है विभिन्न संबंधों से हम योग का जो है अर्थ जान सकते हैं। परंतु वेदांत के अनुसार योग इससे आगे जाता है। परंतु जो वेदांत हैं, वेद हैं, उनके अनुसार जो है योग इससे भी आगे है। योगी याज्ञवल्क्य कहते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा को एक होने का अनुभव करने का नाम ही योग है। यानी कि जीवात्मा यानी कि जो जीव है, जीव की जो आत्मा है वो, और जो परमात्मा है, परमेश्वर हैं, उनको एक करने का जो अनुभव होता है वो ही क्या है? योग है। योग हमें अपने अंतर में झांकने के लिए प्रवृत्त करता है। अंतर यानी कि अपने मन के अंदर, भीतर झांकने के लिए जो है ये प्रवृत्त करता है। ठीक है। योग का मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु ऐसा नहीं है कि जिसे निष्ठा पूर्वक सतत प्रयास से प्राप्त न किया जा सके। यानी कि योग का मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु इसको जो है लगातार निरंतर प्रयास के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अब इसमें परिभाषाएं दी गई हैं। विभिन्न योगाचार्य ने योग को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। जो विभिन्न योग के आचार्य हैं उन लोगों ने जो अपने अपने अनुसार जो है परिभाषाएं दी हैं। जैसे पहले है मनु व याज्ञवल्क्य के अनुसार, योग उन सभी क्रियाओं का समग्र स्वरूप है जिसके अनवरत अभ्यास से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। यानी कि जितनी भी क्रियाएं, जो भी क्रियाएं हैं, उनका एक योग जो है सभी क्रियाओं का एक ऐसा स्वरूप है जो लगातार अभ्यास से जो है जिससे मोक्ष की प्राप्ति भी संभव होती है। पुराणों में योग के संदर्भ में कहा गया है कि यानी जो पुराण है हमारे, योग आत्मदर्शन का एक सफल साधन है। यानी कि आत्मदर्शन यानी कि स्वयं के दर्शन करना, उसे आत्मदर्शन कहते हैं। तो उसका एक सफल साधन है। महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त की प्रवृत्तियों का निरोध ही योग है। यानी कि चित्त के अंदर जो हमारी प्रवृत्तियां हैं, जैसे काम, आलस्य, इस प्रकार की जो प्रवृत्तियां हैं, इनको रोक करके रखना ही क्या कहलाता है? योग है। संक्षेप में कहा सकता है कि शारीरिक मानसिक अभ्यास के द्वारा मन एवं शरीर का आत्म साक्षात्कार करा देना ही योग है। यानी कि जो हमारे शारीरिक और मानसिक जो भी अभ्यास हम करते हैं योग के अंतर्गत, उसके द्वारा मन और शरीर का जो है आत्म साक्षात्कार करा सकता है कौन? योग। व्यवहारिक दृष्टि से कहा सकता है कि मानसिक, प्राणिक, शारीरिक व आध्यात्मिक विकास का क्रम ही योग है। यानी कि जो मानसिक प्राणिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास है मनुष्य के जीवन का, उसका विकास का जो एक क्रम है वो क्या कहलाता है? योग। वो ही क्या है? योग है करके। हम जानेंगे योग के अंग, योग के कौन कौन से अंग होते हैं करके। हमारे ऋषि मुनियों ने योग के द्वारा शरीर, मन, बुद्धि, प्राण की शुद्धि तथा प्रभु प्राप्ति के लिए 8 प्रकार के साधन बनाए, जिन्हें अष्टांग योग कहते हैं। ये निम्न है, क्योंकि ये 8 योग हैं इसलिए इन्हें अष्टांग योग कहा जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या क्या देख सकते हैं हम? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये क्रम से हैं, इनको हम आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं यम के बारे में। यम क्या है करके? सभी के प्रति समान दृष्टि, सद्भाव एवं सभी के प्रति उचित व्यवहार करना ही यम के अंतर्गत आता है। यानी कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना, सद्व्यवहार करना, ठीक है, वो यम के अंतर्गत आता है।
इसके पालन से जीवन में सात्विकता आती है, यानी सात्विक गुण आते हैं और जीवन अलौकिक बनता है। और यम जो है 5 प्रकार के होते हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ठीक है, सबसे पहले हम अहिंसा के बारे में जानेंगे। समस्त प्राणियों तथा जीवों से प्रेम करना अहिंसा है। ठीक है, जितने भी जीव हैं संसार में, जो भी प्रभु ने बनाए हैं, उनसे जो है प्रेम करना और जो है उनसे प्रेम करना और उन पर हिंसा न करना, ये अहिंसा के अंतर्गत आता है। दूसरे शब्दों में मन, वचन व कर्म द्वारा किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाने की भावना अहिंसा है, यानी कि अपने मन, वचन और कर्म द्वारा किसी भी जो है जीव को कष्ट न पहुंचाना क्या कहलाता है? अहिंसा कहलाता है। दूसरा है सत्य। जैसा आंखों ने देखा, कान ने सुना और मन ने समझा, वैसा ही कह देना सत्य है। इसका अर्थ है सत्य केवल बाह्य रूप से ही नहीं, आंतरिक रूप से भी होना चाहिए, यानी कि जो सत्य होता है वो आंतरिक रूप से भी सत्य होना चाहिए। अस्तेय तीसरा आया। अस्तेय यम का जो तीसरा नियम है, यम जो तीसरा भाग है इसका, यम का तीसरा अस्तेय है। मन, वचन व कर्म से चोरी न करना, दूसरे के धन का लालच न करना ही अस्तेय कहलाता है, यानी कि किसी भी प्रकार से चोरी न करना और दूसरे के धन का लालच न करना ही क्या कहलाता है? अस्तेय कहलाता है। इसके बाद आता है अपरिग्रह, नहीं सॉरी ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब अपनी जो समस्त इंद्रियां हैं इनको वश में रखना ही क्या कहलाता है? ब्रह्मचर्य कहलाता है। मन वाणी पर संयम भी इसी के अंतर्गत आता है, यानी कि अपने मन पर जो है नियंत्रण करना, अपनी वाणी पर नियंत्रण करना भी ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आता है। अपरिग्रह, अपरिग्रह के अंदर उस प्रकार के त्याग को माना गया है जो अनायास ही प्राप्त हो जाता है, यानी कि जो हम अचानक से मिलेगा। ठीक है, अस्तेय में दान को ग्रहण किया जाता है, परंतु अपरिग्रह में दान भी अस्वीकार किया जाता है। यानी कि अस्तेय में जो अस्तेय का नियम था हमारा कि मन, वचन और कर्म से चोरी न करना, इसमें दान तो ले सकते हैं, लेकिन जो अपरिग्रह का नियम होता है इसमें दान को भी अस्वीकार कर लेते हैं। अनायास ही प्राप्त धन मतलब जैसे कि कहीं खोजा हुआ धन या गड्ढे में मिला हुआ धन या किसी और का धन में प्राप्त होता है, तो वो अनायास ही प्राप्त होने वाला धन है, तो उसको भी क्या कहा गया है? त्याग। उसे भी ग्रहण न करना है क्या कहलाता है? अपरिग्रह कहलाता है। ठीक है, अब इससे आगे के नियम को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है। दूसरा जो नियम था, नियम है जो नियम के 5 प्रकार होते हैं, इनको अब कल की वीडियो में पढ़ेंगे।